दी वॉर्स। तो यार आज बात करते हैं बेंटन के उस एलियन की जिसे बेंटन उतना पसंद नहीं करता जितना बाकी एलियनों को करता है, पर फिर भी इस एलियन के पास ऐसी काफी कमाल की पावर्स है जिससे इस एलियन ने बेंटन के बड़े बड़े दुश्मनों को हराया भी है। तो आखिरकार कौन है दी वॉर्स और क्यों ये एलियन इतना वर्स्ट है और कैसे ये एलियन ओमनिट्रिक्स से अनलॉक हुआ था, ये सब पता लगाएंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक देखना। अब मेरे साथ कहो, ये है हीरो टाइम। क्या मुसीबत है? तो यार देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें द वॉस्ट का मतलब बता देता हूँ कि होता क्या है। तो द वॉस्ट कहा जाता है सबसे बुरे को, या फिर उसे जो तुम्हें बिल्कुल ही पसंद ना हो उसे द वॉस्ट कहते हैं। और बेंटन में ये एलियन बेंटन को उतना पसंद नहीं था जितना बाकी के एलियन, और इसीलिए बेंटन में इस एलियन का नाम द वॉस्ट रखा गया। पर द वॉस्ट की स्टोरी की शुरुआत होती है एक ऐसे प्लेनेट से जिस प्लेनेट के मूल निवासी इस प्लेनेट को छोड़कर चले गए थे। जिसके बाद ये प्लेनेट, जिसका नाम एट्रोसियस जीरो था, यहाँ पर एट्रोसियंस की स्पीसीज रहने लगी। पर एट्रोसियस जीरो के अलावा भी यहाँ और भी प्लेनेट थे जिसका नाम एट्रोसियस 9, एट्रोसियस 12, एट्रोसियस 26 और एट्रोसियस 21 भी था। पर एट्रोसियस जीरो पर ही द वॉस्ट की सारी स्पीसीज एट्रोसियंस रहती हैं, जिसके पास भले ही कोई पावर ना हो पर एट्रोसियंस की बॉडी ही उनकी पावर होती है, क्योंकि एट्रोसियंस को तबाह कर पाना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि उनकी बॉडी अनब्रेकेबल होती है और उन पर ना ही हीट का असर होता है और ना ही कोई एसिड का। और इसीलिए उनको जितना भी मारा जाए या फिर उन पर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, एट्रोसियंस को तबाह करना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि इनकी बॉडी ही अनब्रेकेबल होती है। और कहा तो ये भी जाता है कि यॉन और क्रोनोसेपियन के पास जो टाइम रे है, अगर उनका भी यूज किया जाए एट्रोसियंस पे, तो उन्हें भी एट्रोसियंस को अपनी टाइम रे की मदद से डिस्ट्रॉय करने में काफी वक्त लग जाएगा। पर इसके अलावा जो एट्रोसियंस की सबसे बड़ी कमजोरी है वो है उनका खुद का शरीर, क्योंकि भले ही एट्रोसियंस को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, पर अगर कोई एट्रोसियंस को मारे या फिर उन पर किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज करे, अगर वो टेक्नोलॉजी एट्रोसियंस को लगती है तो उन्हें उतना ही दर्द होता है जितना बाकी एलियन स्पीसीज को। और इसीलिए एट्रोसियंस वो दर्द फील करते हैं जिनसे उन्हें काफी बुरा लगता है। और इन्हीं में से एक एट्रोसियंस की स्पीसीज हमें बेंटन में तब देखने को मिलती है जब ब्रुकिच और ड्रीवा के कारण ओमनिट्रिक्स में गड़बड़ी होती है, और उसके बाद ओमनिट्रिक्स से एक एट्रोसियन अनलॉक हो जाता है जिसका नाम बाद में दी वॉश रखा जाता है। और बैन इस एलियन में ट्रांसफॉर्म होने के बाद काफी परेशान भी हो जाता है। पर आगे चलकर दी वॉश बेंटन के पावरफुल एनिमीज को हराता है, जिनमें से मैलिस और एक्सोस्केल शामिल थे। इसके अलावा दी वॉश की और भी स्पीसीज हमें बेंटन ओमनिवर्स में देखने को मिलती है, जिनमें शामिल थे सी वॉश, ग्रीन वॉश, पर्पल वॉश, स्लिम वॉश, पिंक वॉश और बाकी के वॉश, जिन्हें हमने ओमनिवर्स में देखा था। और इसके अलावा जब ओमनिवर्स में केविन 11 ने ओमनिट्रिक्स की पावर अब्सॉर्ब की थी, तो उन 11 एलियन में से एक एलियन दी वॉस्ट भी था, जो हमें केविन के ट्रांसफॉर्मेशन में दिखा भी था। पर ज्यादातर बेंटन फैंस ने ये बात गौर नहीं की थी। शुक्रिया तारीफ के लिए। तो ये थी बेंटन की उस एलियन की ओरिजिन जिसे बेंटन बहुत कम ही यूज करना पसंद करता है। पर भाई मुझे तो एलियन काफी इंटरेस्टिंग और फनी लगता है। पर आपकी क्या राय है बेंटन के इस एलियन को लेकर, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना। और अगर भाई नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और जाते जाते एक लाइक करना मत भूलना। तो फिर मिलेंगे हम बेंटन के किसी और नए इंटरेस्टिंग और नए एलियन के साथ। बिल्कुल वर्स्ट नहीं है, वो है ही वर्स्ट।